हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग जिस इशू को कवर कर रहे हैं वो है, रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है कि 28 मई को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो क्या है ये न्यू पार्लियामेंट, कितनी सीट्स इसमें बढ़ाई गई हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो चलिए हम जरा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा और काफी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज को देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसको कुछ 970 करोड़ का बजट या लागत इसके ऊपर लगी है। ये बिल्डिंग एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी ने डिजाइन करी है और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है। पहले अगर आप देखें तो बिल्डिंग के अंदर लोकसभा में कुछ बेसिकली ओल्ड पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें तो 552 सीट्स हुआ करती हैं और राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं। बट जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसको रिवाइव करा गया है और जिसमें न्यू पार्लियामेंट के अंदर अब कुछ 888 सीट्स जो है वो लोकसभा में होगी 543 के कंपैरिजन में, और 300 सीटें होंगी राज्यसभा के अंदर इन कंपैरिजन टू 250 जो अर्लियर हुआ करती। तो अब सीट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और एक रीजन इसके पीछे ये भी है क्योंकि जो सेंसस 1971 को बेस ईयर रखकर जो हमारे यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं सीट्स, वो 1971 के बेस ईयर को रखकर ही करी गई हैं, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा में 552 सीट्स होंगी और राज्यसभा में 250 सीटें होंगी। और उसे 1946 के बाद से ही हर 25 साल के लिए बढ़ाया गया। तो 2026 के अंदर अब ये अंदाजा है कि अब ये नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी बढ़ाई जा सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नई पार्लियामेंट को फॉर्म किया गया, उसकी सिटिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करा गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कोई सेंट्रल हॉल नहीं है इस बार पार्लियामेंट के अंदर। इसका मतलब जो जॉइंट सिटिंग्स पहले सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी, अब वो कोई सेंट्रल हॉल नहीं होगा। बहरहाल इस समय जो जॉइंट सिटिंग अब होंगी न्यू पार्लियामेंट्स में वो करवाई जाएंगी लोकसभा के अंदर, जो कुछ 1280 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखता है। सो जॉइंट सिटिंग्स पहले सेंट्रल हॉल में होती थी जिसकी कैपेसिटी 436 पीपल की थी, लेकिन अब ये जो कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हो चुकी है और 1280 लोग जो है वो जॉइंट सिटिंग के अंदर एक ही समय में बैठ पाएंगे। बट ये मीटिंग्स अब होंगी लोकसभा के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जो ये इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ पर अब वो उस दिन के 2 दिन के बाद 28 मई को न्यू पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करेंगे अपने 9 इयर्स ऑफिस में कंप्लीट करने के बाद। जनरल इलेक्शंस 2024 के अंदर इस अभी ड्यू हैं, और जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के श्री ओम बिरला, उन्होंने प्रधानमंत्री को इसका न्योता दिया है, इनवाइट किया है कि वो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को आकर इनॉग्रेट करें। ये जो कंस्ट्रक्शन है पार्लियामेंट बिल्डिंग का, इट इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सेल्फ। एंड लोकसभा इस चीज के लिए अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है। नंबर ऑफ सिटिंग्स यहाँ पे रेज हो चुकी हैं और अब 28 मई को फर्दर इनॉग्रेशन जो है वो करा जाएगा। दिस इज इन अफेक्ट, दैट मीन्स कि जो मॉनसून का सेशन है, जो पार्लियामेंट मॉनसून सेशन है, वो इस नई बिल्डिंग में ही होगा। अगर पुरानी बिल्डिंग को आप देखेंगे तो वो कुछ 1927 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी थी, कुछ जिसको 100 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस, एंड वर्ल्ड पार्लियामेंट्स में जब सारे लीडर्स जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां की पार्लियामेंट्स कैसी बनी है। इंडिया की पार्लियामेंट इतनी मॉडर्नाइज नहीं है। उन्हीं लाइन्स को ध्यान में रखते हुए एक नई पार्लियामेंट को फॉर्म किया गया और गवर्नमेंट से भी उस समय अर्ज किया गया था कि नई पार्लियामेंट को बनाया जाए। तो फाउंडेशन स्टोन इस बिल्डिंग का रखा गया था 2020 के अंदर, और प्रोजेक्ट दिया गया था कि 2022 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑन द ओकेजन ऑफ द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो कंस्ट्रक्शन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड एंड वो हो चुका था इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। फाउंडेशन स्टोन जो ओल्ड पार्लियामेंट का था वो 1921 में रखा गया था, जिसको एज अ हेरिटेज एसेट की तरह अभी भी प्रिजर्व किया जाएगा। उसे आज भी उसको हेरिटेज एसेट की तरह कंजर्व करेंगे। सो दोस्तों, ये आपने जाना न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में, जो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग यहाँ पर अभी इनॉग्रेट होने वाली है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ डू हिट अ लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आप ऐसी और कौन सी वीडियोस हैं जो चाहते हैं, एंड आपके क्या व्यूज है पार्लियामेंट के इस न्यू वर्जन के ऊपर। सो टिल देन, टेक केयर एवरीवन। मिलेंगे नई वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।